दोस्तों कैसे आप लोग। सुपर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कैलेंडर सीखेंगे बिना कोड रटे। कोई कोड रटने की आपको जरूरत नहीं है। बस जो आपके पास बेसिक नॉलेज है उसी बेसिक के सहायता से हम पूरा कैलेंडर खत्म करेंगे, जीरो से हाई लेवल तक। जी हाँ, जब तक कैलेंडर आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे आपको वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो हम कैलेंडर उसी हिसाब से पढ़ेंगे, यानी जब तक है जान तब तक है कैलेंडर आपके साथ। तो बस आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करना है। और मेरे भाई मुस्कुराना बाद में, पहले पेन और पेपर लेकर बैठो। पेन पेपर लेकर बैठो। आपको अपने प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथों से नोट्स बनाना है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाइएगा तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको दोबारा रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं होगा। तो प्लीज आप नोट्स बनाइएगा। अब कुछ चीजें हम आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा मुझे करना क्या है। देखिए, कैलेंडर का आविष्कार हुआ था 1 जनवरी 0001 मंडे को। और इन्होंने किया था कोई एडी नाम यानी एनो डोमिनी नाम के कोई व्यक्ति है, जिसे कहा जाता है ईसा के जन्म के वर्ष। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप गूगल से ले लीजिएगा। में लीप वर्ष और साधारण वर्ष, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो आप कहिएगा कि लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365। अब ये बताइए कि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन का, तो सर जी 29 दिन का। और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन का, तो 28 दिन का। अब देखिए, अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो वर्ष के अंतिम 2 अंक में अगर 4 से कंप्लीट भाग लग जाए तो वो ईयर लीप ईयर होगा। वर्ष के अंत के 2 अंक में 4 से कंप्लीट भाग नहीं लगे तो आपका वो लीप ईयर नहीं होगा। कैसे, मैं अगर बोलूं आपसे क्या 2020 लीप ईयर है, तो देखिए तो इसके 4 से भाग लगाएं तो कंप्लीट भाग लग जाएगा ना, तो ये हमारा क्या है, लीप ईयर है। अगर मैं आपसे बोलूं 2021 क्या लीप ईयर है, तो देखिए तो 21 में 4 से कंप्लीट भाग लगेगा। कंप्लीट भाग लगने का मतलब कि जीरो शेष आएगा, नहीं आएगा, तो ये आपका लीप ईयर नहीं है। देख लीजिए 4 से भाग लगाइएगा, 4 पचे 20, शेष कितना बच गया 1, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। समझ में आया। लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद आता है। जैसे कि 2020 लीप ईयर है, अब 2021, 22, 23 और 2000 कितना 24। देखिए सन 2000 हमारा लीप ईयर है। अब 21 लीप ईयर है नहीं, 22 23 नहीं है, अब एक ही बार कितना हो जाएगा 24 में। तो याद रखेंगे लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद आता है। अब हम चेक करेंगे शताब्दी वर्ष में लीप ईयर। भाई शताब्दी क्या है, शताब्दी वो शताब्दी है जिसके अंत के 2 अंक हमेशा जीरो होते हैं। शताब्दी देखेंगे, अब बस आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा भाई। शताब्दी हो गया जैसे 1600, 1700, 1800, 1900 और कितना 2000। शताब्दी समझ रहे हैं ना, ये कौन सा शताब्दी चल रहा है, तो कहिएगा सर जी 2000 वाला शताब्दी। अब इसके बाद कौन सा चलेगा, 2100 शताब्दी चलेगा। शताब्दी हमेशा 100 बरस पे चेंज होता है। 1500, 1600, 1700, 1800, 2000 है। अब इसके बाद आएगा 2100 शताब्दी, फिर 2200 शताब्दी। तो शताब्दी हमेशा 100 वर्षों पे चेंज होता है। तो शताब्दी में भी चेक करेंगे कि कौन सा शताब्दी लीप ईयर है। तो देखिए, अब शताब्दी में मुझे लीप ईयर चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, उसमें 400 से भाग लगाएंगे। शताब्दी को लीप ईयर चेक करने के लिए कितना से भाग, 400 से भाग। ये जो हम बोल रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा। वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगाकर लीप वर्ष चेक करें। लिखिएगा शताब्दी में 400 से दिखाई दे रहा है भाग लगाकर लीप ईयर चेक करें। वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगाकर लीप ईयर चेक करें और शताब्दी में 400 से भाग लगाकर लीप ईयर चेक करें। देखिए तो 1600 में 400 से भाग लग जाएगा क्या,
400 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, लीप ईयर। क्या 1700 में 400 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या ये हमारा लीप ईयर होगा, नहीं होगा। 1800 में 400 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या ये हमारा लीप ईयर होगा, कहीं सर जी नहीं होगा। क्या 1900 में 400 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं कहलाएगा। तो क्या हमारे 2000 में 400 से भाग लग जाएगा, तो बिल्कुल लग जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 4 साल पे रिपीट हुआ ना, तो लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो अब हम जान जाएंगे कि 16वीं शताब्दी में जब ये लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी कितने दिन का हो जाएगा भाई, इसमें फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, 29, और इन बीच में बाकी सभी ईयरों में कितना हो जाएगा, 28। ये लीप ईयर है, तो इसमें हमारा फरवरी कितना दिन का हो जाएगा, 29 दिन का। समझ में आया, लीप ईयर में फरवरी हमेशा 29 दिन का, और नॉन लीप ईयर में फरवरी हमेशा 28 दिन का। एक वर्ष में चेक करेंगे और एक शताब्दी में चेक करेंगे। वर्ष में 4 से भाग लगाकर और शताब्दी में 400 से भाग लगाकर। एक बार नोट कर लीजिए और फिर हम आते हैं आगे। चलिए अब इससे पे है ना, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, इसी बेस से क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, पूछ भी देता है कि एक लड़के का जन्म दिवस 29 फरवरी 1896 को है, तो वो अगला जन्म दिवस कब मनाएगा। देखिए तो 29 फरवरी 1896 लीप ईयर है ना, लीप ईयर है तभी तो 29 फरवरी है। तो अब अगला जो बर्थडे मनाएगा वो 29 फरवरी को बर्थडे मनाएगा। तो जो अभी हम सीखे बेसिक, क्या सीखे हम कि सर जी लीप ईयर हमेशा कितने साल के बाद आता है, 4 साल के बाद आता है। तो नॉर्मल आप कहिएगा क्या, सर जी 4 जोड़ दीजिए, अभी कोई पूछने वाली बात है, 4 जोड़िए और आ गया आपका 1900। अब बना लेंगे हम बर्थडे। तो देखिए तो 1900 क्या आपका लीप ईयर है, इसमें फरवरी आएगा 29 दिन का, नहीं आएगा। 1900 में आप 400 से भाग लगाइएगा तो कंप्लीट कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो क्या ये हमारा लीप ईयर हुआ, नहीं हुआ लीप ईयर। तो क्या इसमें फरवरी बनेगा हमारा 29 दिन का, तो जब फरवरी 29 दिन का नहीं बनेगा तो फिर बर्थडे कैसे बनेगा। तो मेरे भाई जब शताब्दी चेंज हो तो ध्यान रखेंगे वहां लीप ईयर 4 साल के बाद नहीं आएगा, वहां लीप ईयर आपका बनेगा 8 साल के बाद। अब 1901, 1902, 1903, अब आकर आपका जो लीप ईयर बनेगा वो कहां बनेगा, 1904 में। तो यहां आपका हो जाएगा 29 फरवरी 1904 में जाकर वो लड़का अपना बर्थडे मनाएगा। तो याद रहेगा ना ये बेसिक, जब शताब्दी बदल जाए तो लीप ईयर कितने साल के बाद, 8 साल के बाद। नोट करेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या में, दिनों की संख्या लिखिएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। देखिए अब जो हमारा दिन होगा वो सोमवार से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, रविवार पे। अगर हम आपसे ये बोले कि सोमवार से शुरू होगा रविवार पे खत्म होगा, तो सोमवार होगा 1 और रविवार होगा मेरा 7। यानी ये जो विषम दिन होगा, विषम दिन वो दिन होगा जो हमारा 1 से लेके 7 के बीच में हो, यानी 1 से लेके 7 तक कोई हमारा विषम है। यानी नॉर्मल सी बात करें ना कि भाई बोलूं कि 5 दिन है मेरे पास, 5 तो कहेगा कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 36 दिन है तो 36 दिन में हम दिन बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ना, तो वहां से हम निकालेंगे विषम दिन। अगर मैं बोलूं कि जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का, तो 31 में विषम दिन कितना, तो हम विषम दिन निकालने के लिए कितना से भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाएंगे। 7 चौक 28, इसका विषम दिन कितना आ गया, 3। ये पेपर में पूछ भी दिया है कि जनवरी महीना में विषम दिन की संख्या बताइए, तो जनवरी महीना में विषम दिन की संख्या कितना आ गया, 3। यही हमारा बताएगा 3 विषम दिन कि कौन सा दिन है, इसे बोलेंगे हम विषम दिन। नोट कर लीजिएगा, विषम दिन उसे कहेंगे कि किसी संख्या
दिनों के संख्या में 7 से भाग लगाने पर जो शेष बचेगा उसे विषम दिन कहते हैं। 7 से भाग लगाने पर शेष क्या बचा हमारा 3, यही विषम दिन कहलाएगा। अब 3 का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो आपका दिन का संख्या कहां से शुरू हो जाएगा, 1 से 2 3 4 5 6 7 नहीं तो 0। अब 7 नहीं तो 0 का मतलब क्यों, 7 में 7 से भाग लगाइएगा तो शेषफल कितना आने वाला है 0, याद रहेगा ना। 1 से शुरू होगा 7 पे खत्म होगा, 7 खत्म होगा तो फिर 1 शुरू होगा। अब आइए मंथ पे, ये भी आपको पहले से पता है, ये भूलने वाला चीज नहीं है। और भाई कोई कोड नहीं है, ये कोड नहीं है, सबको पता है सोमवार से शुरू रविवार पे खत्म, तो नॉट कोड, आपको बस याद रखना है। अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये भी आपको पहले से पता है। आपको ये भी पता है कि जनवरी 31, अब फरवरी कितना भाई 28 नहीं तो 29, 28 कब 29 कब बता दिए हैं आपको। अब मार्च 31 होगा ना, इसके बाद देखिए कुछ याद भी करने की जरूरत नहीं है, ये 30 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31, देखिए ये वाला याद रखेंगे। जुलाई और जो अगस्त होता है ना, ये 31 31 का होता है। अगर आप भूल भी गए तो ये देखिए जो ऊपर वाला है ये 31 का लाएगा, जो गड्ढा वाला है वो 30 का लाएगा। अब आप कैलेंडर कभी आप भूल जाओ पेपर में तो इसकी सहायता लेना। मान लीजिए आपको अगस्त तक जाना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऊपर वाला आया यानी 31 दिन का वो होगा। तो आप याद रखिएगा जुलाई और अगस्त ये दोनों ना 31 31 का होता है, बीच में बस याद रखिएगा। क्योंकि यहां से जनवरी से अगर दिसंबर तक जाना होगा तो थोड़ा लिखने में हो सकता है कि आप भूल जाए, तो बीच वाला याद रखिएगा, जुलाई अगस्त 31 31 का, फिर 30 31 30 और 31। अब इसे जोड़ेंगे तो विषम दिन मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वर्क बड़ा हो जाएगा। तो हम ये क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका विषम दिन। तो बताइए 31 का विषम दिन कितना होगा, 7 से भाग लगाएंगे तो इसमें कितना शेष बचेगा 3, इसमें क्या हो जाएगा 0 और 1, तो ये हो जाएगा 3 2 3 2 3 3 2 3 2 और ये कितना हो जाएगा भाई 3। अब ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर जनवरी फरवरी 30 31 याद है तो 2 सेकंड लगेगा। अच्छा 30 है तो 7 चौक 28 2 आ गया, 31 है तो 7 चौक 28 3 से बच गया, 28 है 7 चौक 28 0 बच गया, 29 है 7 चौक 28 1 बच गया। तो क्या कोई रट्टा मारा जा रहा है, कोई रट्टा नहीं लगाना है, एकदम बेसिक है। 7 से भाग लगाएंगे, जो मेरा शेष बचेगा वही हमारा विषम दिन कहलाएगा। तो समझ में आया ना, जो हमारा शेष होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम बोल दिए कि 366 दिन में बताइए विषम दिन कितना, तो 7 से 7 बचे 35, बच गया 16, 7 दूना के 14, शेष कितना आ गया 2, तो ये हमारा विषम दिन कहलाएगा 2, 2 का मतलब मंगलवार। 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या, अभी हम विषम दिन लिख रहे हैं ना, तो ये विषम दिन नोट करेंगे, मतलब कि टोटल 100 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन आएगा, पूरा एक्स्ट्रा दिन हम निकालेंगे। तो देखिए 100 वर्ष में जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो होता है 5, तो 200 वर्षों में जो विषम दिन होगा, जो एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3। 300 वर्षों में जो एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1। 400 वर्षों में जो एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0। 400 में 0 क्यों, क्योंकि जो 400 शताब्दी है ना ये लीप ईयर है, तो इसमें जो विषम दिन की संख्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब ये जो 400 है, 400 अपने आप को दोहराएगा, 400 के बाद अगर मैं सीधा बोलूँ 800 तो इसमें भी विषम दिन कितना हो जाएगा 0। 800 के बाद अगर मैं बोलूँ 1200 तो इसमें भी 0 कितना हो जाएगा 0। 1600 इसमें भी कितना 0। 2000 इसमें भी कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आया, यानी 400 के जो मल्टीपल में आएगा उसमें विषम दिन की संख्या कितना हो जाएगा हमारा 0। बस आपको यही तक याद रखना है, ये वाला डाटा आपको याद रखना है
कि 100 बरस में 5 गो, 200 बरस में 3 गो, 300 बरस में 1 गो, और 400 आया तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 400 में 400 से भाग लग जाएगा। अभी 5 3 कैसे आया आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जी तो 5 लिख दिए, अब कहाँ से आया? तो भाई हमारी तो एक कमजोरी है सबकी कि जब तक साबित ना हो याद रखने में भी समस्या आता है। तो हम साबित कर लेते हैं कि 5 आया कहाँ से है। चलिए, तो अगर मुझे 100 वर्षों में विषम दिन निकालना है तो जिस वर्ष का कैलेंडर निकालना है उसमें एक दिन कम कीजिए। एक दिन कम कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? कहिएगा कि सर जी 99 वर्ष। 99 वर्ष में आप लीप ईयर पता कीजिए। तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग लगाएंगे। तो 99 में 4 से भाग लगाइएगा तो कंप्लीट कितने बार में जाएगा? तो 24 चौका 96, यानी लीप ईयर हमारा कौ गो होगा? लीप ईयर हमारा हो जाएगा 24 गो। तो बताइए नॉन लीप ईयर कितना हो जाएगा? 99 में से 24 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 75 गो। लेकिन हम ये क्वेश्चन प्रूफ कर रहे हैं, तो जब हम प्रूफ करेंगे ना तो 100 में से 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 76 गो हो जाएगा। तो ये बताइए इसको हम डबल करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 48 गो हो जाएगा। तो इसमें हम जोड़ देते हैं, 48 को 76 में जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 124। 124 में हम 7 से भाग लगाएंगे, 7 5 7 से 49। देखिए तो लास्ट में हमारा विषम दिन कितना आ गया? 5 आ गया। तो अब समझ में आया, हम इसे साबित किए हैं ताकि आप जब रटे यानी जब आप याद करें कि 100 वर्ष में विषम दिन 5 होता है तो आपके मन में ये डाउट्स ना आए कि आखिर ये 5 आया कहाँ से। तो इसलिए हम साबित कर दिए। अब तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि 100 बरस में 5 गो तो 200 बरस में देखिए कितना हो जाएगा? 10 गो हो जाएगा। और 7 से भाग लगाइएगा तो कितना आ गया? 3 आ गया ना विषम दिन। तो आप कहिएगा कि 300 में सर जी 15 गो हो जाएगा। 7 दूना 14, देखिए कितना हो गया? 1 हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरह 100 इसमें 20 हो जाएगा, लेकिन इसमें तो लिखना नहीं है क्योंकि लीप ईयर है। 400 शताब्दी जो वर्ष है ये लीप ईयर्स है, तो इसमें सीधा कितना हो जाएगा आपको? 0। बस ये आपको ध्यान रखना है कि 100 बरस में 5 गो, 200 बरस में 3 गो, 300 बरस में 1 गो, और 400 के जितने भी मल्टीपल बनेंगे उसमें विषम दिन की जो संख्या होगा वो हमारा 0 होगा। तो प्लीज इसे आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 100 वर्ष में यानी 1 से पूरे 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? शुरू के 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? चलिए देखिए, अब शुरू के 100 वर्षों में अगर मुझे लीप ईयर ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे? अब देखिए जो लीप ईयर है कब से शुरू होगा? 1 से लेके 100 तक है ना। तो क्या एक मेरा लीप ईयर होगा? नहीं। तो शुरुआते हमारा कहाँ से शुरू होगा? 4 से। 4 के बाद कहाँ आएगा? 8। 8 के बाद कहाँ आएगा? 12। 12 के बाद कहाँ आएगा? 16। से डॉट 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 करके जाएंगे 96। और 96 के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 100। समझ में आ रहा है? 1 से लेके 100 बरस तक के मतलब कहने का ये है कि 1 से लेके पूरे 100 बरस में कितने लीप ईयर आएंगे? लीप ईयर 4 साल पर आता है। तो 101, 102, 103, यानी 1 से लेके अगर हम 100 तक सिर्फ जाएं तो 1 2 3 4, सिर्फ शुरुआत कहां से होगा? 4 से शुरुआत होगा। तो लीप ईयर हमेशा 4 साल पर आता है। तो ये देखिए 96 तो लीप ईयर है, तो क्या आपका 100 लीप ईयर है? नहीं। 100 न शताब्दी है। तो शताब्दी है तो क्या इसमें 400 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो 100 वर्ष कंप्लीट था वो हमारा लीप ईयर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप पूरे 100 वर्ष का लीप ईयर निकालेंगे तो हम क्या सीखे थे कि 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाइएगा तो डायरेक्ट तो ये आपका ये कट जाता। तो आप कहते क्या कि सर जी ना 25 गो लीप ईयर होगा, लेकिन 25 गो लीप ईयर नहीं होगा, 24 गो लीप ईयर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो 100वां वर्ष है ना वो लीप नहीं शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में ये 4 से भाग नहीं 400 से भाग लगाएंगे तो एक आपका कम हो जाएगा। पूरे 25 लीप ईयर ना होकर कितना लीप ईयर होगा? 24 गो होगा। अब समझिए 100 वर्ष में पूरा एक कम हो गया, 200 में भी कम हो जाएगा, 300 में भी कम हो जाएगा, और 400 में कम होगा कोई एक दिन? नहीं कम होगा। तो किसमें? क्यों? क्योंकि इसमें 400 से भाग लग जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। अब समझिए बात, 100 वर्ष में कितना लीप ईयर आया? 24 गो। आना चाहिए नॉर्मली कितना? नॉर्मली हम 4 से भाग लगाए थे
तो कितनी बार में गया था? 25 बार में। तो हम कहते कि लीप ईयर कितना आता हमारा? 25 आता, लेकिन 25 नहीं आकर कितना आया? 24 आया। तो जब 100 वर्ष में 24, तो 200 वर्ष में लीप ईयर कितना? 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 300 वर्ष में 24 प्लस 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब बात को समझिए, अगर मैं पूरे 200 में भाग लगाऊं 4 से, अगर हम 200 में टोटल 4 से भाग लगाए तो 5 का 20, 50 बार में जाएगा। चलिए 1 0 से 1 0 खत्म। तो 4 से 200 में भाग लगाए तो कितने बार में गया? 50 बार में। तो अब क्या कहिएगा? सर जी इसमें लीप ईयर 50 गो होगा, लेकिन लीप ईयर 50 गो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट के जो दो डिजिट है उसमें तो भाग नहीं लगेगा। इसमें देखिए कौ दिन कम हो गया? 100 बरस तक आए तो 1 दिन कम हो गया, माने 1 लीप ईयर कम हो गया। और जब 200 बरस तक आए तो 2 गो लीप ईयर कम हो गया। तो पूरे 50 वर्ष में 200 वर्ष तक जब हम आएंगे 1 से लेके 200 तक, तो कितना लीप ईयर कम हो जाएगा? 2 गो। देखिए 50 आया था ना, 2 गो कम हो गया तो कितना लीप ईयर हो गया? 48 गो। उसी तरह 300 में कितना हो जाएगा आपका? 72 गो हो जाएगा। और 400 में कितना हो जाएगा? 400 लीप ईयर है, तो आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा कितना? 25 गो। सॉरी, अब पूरे 400 में अगर हम लीप ईयर की बात करें तो ये हमारा पूरे 400 में हो जाएगा 24 प्लस 24 अब प्लस 24 और 400 जो बरस आएगा, जो वो भी एक हमारा लीप ईयर होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 25 गो। तो ये हो जाएगा, देखिए टोटल कितना हो जाएगा हमारा? टोटल हमारा 97 गो लीप ईयर हो जाएगा। यानी आपको याद क्या रखना है? 100 बरस में लीप ईयर 24 गो, 200 बरस में लीप ईयर 48 गो, 300 में लीप ईयर 72 गो और 400 में लीप ईयर कितना? 97 गो। क्यों? क्योंकि जो 400 बरस आएगा वो आपका कंप्लीट लीप ईयर आएगा, तो उसमें हो जाएगा लीप ईयर की संख्या कितना? 25 गो। यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा? 97 गो। नोट करेंगे? नोट किए? ये तो डाउट नहीं ना कर रहा है आपको कि 25 कैसे आ गया? देखिए ये 100 200 300 यहां तक आए, जब 300 बरस तक आए तो कितना आ गया आपका? 72 गो आ गया। आज जैसे आप 300 से 400 बरस तक आइएगा तो इसमें भी तो भाग लगेगा 400 से ना, तो इसमें 400 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ कंप्लीट आपका कितना आ जाएगा? 25 गो आ जाएगा। यानी टोटल कितना हो गया आपका? 97 हो गया। तो अब आते हैं इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए, जितना हम बेसिक सीखे उसके आधार पर एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारा, 400 वर्षों में कितनी बार 30 तारीख आएगा? सोचिए 400 वर्ष में कितनी बार 30 तारीख आएगा। तो अगर मैं आपसे सीधा नॉर्मल ये पूछूं कि एक वर्ष में कितनी बार 30 तारीख आएगा मेरे भाई, अगर हम सीधा ये निकाले कि एक साल में 30 तारीख कितनी बार आएगा, तो आप सोचो जनवरी से लेकर दिसंबर तक तो 30 ही आता है, सिवाय फरवरी को छोड़कर। क्योंकि फरवरी में क्या बनता है? 28 तारीख और 29 तारीख। तो क्या 30 तारीख बनता है? नहीं ना। तो पूरे एक साल में 30 तारीख कितनी बार आएगा? तो आप कहिएगा कि सर जी फरवरी को हटा दीजिए तो कितना बार आएगा? 11 बार आएगा। तो मेरे भाई, तो 400 बरस में टोटल 30 तारीख आने का संख्या कितना हो गया? बताइए कितना हो गया? 4400 हो गया। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आएगा? उम्मीद है आप इसका जवाब ढूंढ लिए होंगे। बताइए कितना आंसर आएगा? आप पता कीजिए, एक वर्ष में 28 तारीख कितनी बार आएगा? एक वर्ष में 28 तारीख तो सब महीना में आएगा, जनवरी में भी आएगा, फरवरी में भी आएगा, उसमें 29 28 दोनों आता है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना कि 28 आएगा। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो एक से लेकर भाई 29 आएगा तो सीधा से बात है ना कि 28 भी आएगा। आज जब फरवरी 28 का बनेगा तो 28 तो आ ही गया। तो सीधा एक वर्ष में 28 तारीख कितनी बार आएगा? 12 बार आएगा। तो आप बताइए कि 400 वर्ष में कितनी बार हो जाएगा? बढ़ चौक 4800 बार आएगा। समझ में आया? 100 वर्ष में 100 वर्ष में 12 गो आएगा, तो पूरे 400 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4800।
एक वर्ष में 12 गो आएगा तो 400 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बताइए कितना आएगा, आंसर निकालिए आप पहले। तो पहले आप ढूंढिए कि अच्छा 1 से लेकर 12 तक हम जाए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जाए, तो फरवरी ही एक ऐसा है जो कभी 28 कभी 29 होगा, यानी कभी 29 बन जाएगा कभी 28। लेकिन अगर फरवरी को हम हटा दे तो जनवरी और दिसंबर 11 महीना में सब में 29 तारीख आएगा। मतलब कि ये कि एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। तो पूरे 400 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो सर जी 400 गुने 11 कितनी बार आ गया, 4400 बार आ गया। अब मैं ये काउंट करूं कि पूरे 400 वर्ष में फरवरी में 29 तारीख कितनी बार आएगा। तो देखिए अभी जस्ट इसके पहले पढ़े ना हम, 400 वर्ष में लीप ईयर कितना बार आता है, 97 बार। 400 वर्षों में लीप ईयर कितना आता है, 97 बार। लीप ईयर का मतलब हो गया फरवरी उसमें ना 29 तारीख का बनेगा। हम ये जो 4400 बार निकाल दिए, इसमें हम फरवरी हटा दिए हैं। फरवरी अभी हम क्यों काउंट करें, हम बाद में काउंट कर लेंगे। तो पूरे 400 वर्ष में फरवरी छांट कर पूरे 4400 बार 29 तारीख आएगा। अब टोटल 400 वर्षों में हम फरवरी काउंट किए हैं कितनी बार, 97 बार। तो इसमें कितना जुड़ जाएगा हमारा, 97 जुड़ जाएगा, यानी कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 4497 बार हमारा क्या आएगा, लीप ईयर आएगा, यानी 29 तारीख का फरवरी होगा। नोट करेंगे। टाइप 1 का हम पहला क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, और मंथ और ईयर नो चेंज। 15 मई 2016 को रविवार था, तो 30 मई 2016 को कौन सा दिन होगा। देखिए मंथ सेम है और ईयर सेम है, हमें कहाँ जाना है, कैलेंडर में 15 मई से 30 मई तक जाना है, मतलब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। जब कैलेंडर में हम आगे जाएंगे तो जो भी शेष दिन आएगा उसे जोड़कर आगे बढ़ेंगे, आप पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो देखिए 15 मई से 30 मई जाइएगा, कौ दिन आया, 15 दिन आया। 15 दिन का अगर मैं आपसे 20 पूछूं तो कितना दिन आया, एक दिन आया। एक दिन का मतलब होता है सोमवार, और सोमवार में रविवार का कोड होता है 0, तो 0 में 1 जोड़िएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी सोमवार हो जाएगा। आप इसमें 7 भी जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 8 को 7 भाग लगाइएगा तो 1 आएगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार। इसे देखिए 5 मार्च 2017 को रविवार था। एक सेकेंड रुक जा भाई। 5 मार्च 2007 को रविवार था, तो 31 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। मंथ ईयर सेम है, 31 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा, 26। 26 को 7 से भाग लगाइए, 17 का 21 शेष कितना बच गया, 5 बच गया। अब इसमें आंसर देंगे, 0 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा, शुक्रवार। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शुक्रवार हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक 20 जुलाई 2017 को गुरुवार था, तो 31 जुलाई 2017 को कौन सा दिन होगा। अभी टाइप 1 ही चल रहा है, मंथ बराबर ईयर बराबर, तो हम चलेंगे 20 से 31। देखिए 20 तारीख से कैलेंडर 31 तक जा रहा है, तो कितने दिन का गैप जा रहा है, तो घटा लेंगे। 31 में से 20 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 11। 11 को 7 से भागा लगाएंगे, शेष दिन कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। कैलेंडर में जब हम आगे जा रहे हैं तो इस डेट में हम जोड़कर आगे निकल जाएंगे। देखिए गुरुवार में 4 जोड़िएगा, गुरुवार का कोड क्या होता है, 4 होता है। 4 का मतलब हो गया 8। 8 को 7 से भाग लगाएंगे, शेष में तक कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, सोमवार हो गया। समझ में आया। अब टाइप 2 देखते हैं। देखिए अगला टाइप है हमारा, टाइप 2 है, 28 फरवरी 2019 को गुरुवार था, तो 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा।
देखिए आगे वाला कैलेंडर दे रखा है, पीछे वाला हमसे पूछा है, माने 28 फरवरी 2019 का गुरुवार है, तो आपको पीछे आना है। तो पीछे आना है तो डेट देखिए सेम है और ईयर भी क्या है, सेम है। तो 28 में से 2 गया, कितने दिन का गैपिंग आया, 26 दिन का। 26 को 7 से भाग लगाएंगे, कितना दिन आया हमारा, 5 दिन। कैलेंडर में आगे जाते तो 5 जोड़ कर जवाब देते, कैलेंडर में पीछे आ रहे तो 5 घटा कर जवाब देंगे। अब दिन कौन सा है वो आपका, देखिए दिन है वो आपका कौन सा, गुरुवार। अब गुरुवार से पीछे घसकना है तो कौ दिन घसकना है, 5 दिन, 1 2 3 4 5। अब आप पीछे घसकिए। अब देखिए गुरुवार से पहले क्या आएगा, बुधवार, फिर क्या आएगा, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार। अब ऐसे आएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। हम क्या बोले थे कि गुरुवार कितने नंबर पे आता है, 4। अब उल्टी गिनती आइए, 3 2 1। और जब 1 खत्म हुआ तो अब शुरू कहां से होगा, 7 से, मतलब कि रविवार से। तो 7 6, देखिए 6 का मतलब क्या होता है हमारा, शनिवार। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 21 दिसंबर 2020 को सोमवार है, तो 1 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था। अब देखिए इसमें भी पीछे आ रहे हैं, तो 21 में से 1 घटाइएगा, कौ दिन आएगा आपका, 20, क्योंकि ये तो सेम है। तो 20 को 7 से भाग लगाइए, 7 दूना 14, कितना शेष बच गया, 6 बच गया। अब मुझे ना 6 दिन पीछे आना है, तो जो दिन दिया होगा उसी से ना पीछे आएंगे। तो देखिए, तो सोमवार के दिन से कौ दिन पीछे आना है, हमें 6 दिन पीछे आना है। 1 2 3 4 5 6, 6 दिन पीछे आते हैं। सोमवार का कोड कितना होता है, सोमवार कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। तो सोमवार से पहले क्या आएगा, रविवार, यानी 7 हो जाएगा। अब इसके बाद 6 5 4 3 2। अब देखिए 2 का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा सर जी मंगलवार। उम्मीद है समझ में आया। वीडियो मेरा लंबा हो जा रहा है, इसलिए आज इतना ही इंट्रोडक्शन क्लास था। इंट्रोडक्शन क्लास में हम कुछ सीखें, और ये बेसिक चीज़ है, आपको बहुत ज़रूरी है। अब बिना बेसिक के हम चैप्टर कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो इसके बाद जो बनता है हमारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम वाला, वो हम करेंगे इसके नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो प्लीज़ आप जितना भी पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे हम सेकंड वीडियो लेकर आएंगे, आप उसे देखिएगा, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और ये आपका फर्ज बनता है कि प्लीज़ थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए। आपका आभारी रहेंगे हम हमेशा। और हम आपसे विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स भी करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।